हेलो फ्रेंड्स, तो टुडे वी विल डिस्कस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हम इस लॉ का यूज करते हैं, क्योंकि दो वेक्टर को हमें जोड़ना है तो इनको जोड़ने का जो मैथमेटिक्स है वो आपका अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और वेक्टर एडिशन से होता है। तो इसमें अगर मैं एक बात सोचूं कि यदि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वो दोनों वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग आपके लग रहे हैं, तो एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया, और ये आपका ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा दैट इज आर और ए सी वेक्टर। ये जो वेक्टर आपका है आर वेक्टर, ये इन दोनों वेक्टर के वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करेगा, और इसकी लंबाई जो होगी वो आपकी इन दोनों वेक्टर के सम के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। इट इज द रिजल्टेंट है किसका, पी का और क्यू का। वेक्टर के सम को बोलते हैं रिजल्टेंट। तो जो आपका आर है, आर इज द रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, एंड मॉड आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर p एंड वेक्टर q। तो ये होगा कितना, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा r वेक्टर कौन सा है इसमें, AC है, ठीक है। तो AC का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा मेरा r, और यही मेरा r क्या होगा, इन दोनों के वेक्टर सम का रिजल्टेंट होगा और उसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यदि किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स किन्हीं दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल उन दोनों वेक्टर के वेक्टर सम को या रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका रिजल्टेंट, किसका, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का। रिजल्टेंट का मतलब होता है दोनों का वेक्टर सम। तो इसमें मैंने बोथ साइड ले लिया है मैग्नीट्यूड, तो आप इसको क्या बोलोगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उस वेक्टर की लेंथ। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका सिंपल AC। आपको AC फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने AC फाइंड आउट करने के लिए यहां से C से डाला है परपेंडिकुलर E पर, और इस EB को मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। तो मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ACE। जब मैं बात करूं ट्राइंगल ACE में, तो ट्राइंगल AC इज राइट एंगल ट्राइंगल। यहां मैं देख रहा हूं कि AC इज द हाइपोटेनियस एंड A इज द बेस एंड C इज द परपेंडिकुलर। तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ए का मतलब हो जाएगा आपका AB प्लस BE, इट इज AB प्लस BE, इट इज EC स्क्वायर। अब इसको खोल दीजिए आप, ये आपको मिलेगा AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BE प्लस EC स्क्वायर, इट इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब AB का मतलब क्या है, AB की लेंथ आपकी कितनी होगी, ये क्या दे रखा है आपको, P वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर की लेंथ को शो करता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इट इज योर P स्क्वायर BE। अब आपको BE नहीं पता है, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक हेल्प से। जैसे अगर आपको कहीं मिल जाता है ये आपका x है, ये आपका एंगल थीटा है, इट इज बेस, इट इज परपेंडिकुलर, तो आप यहां अप्लाई कर दीजिए cos थीटा। तो cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इट इज b अपॉन x। तो यहां से आपको b मिल जाएगा बेस x cos थीटा। यदि आप यहां पे अप्लाई करते हैं sin थीटा, इट इज p अपॉन x। यहां से आपको p मिल जाएगा x sin थीटा। तो हम ये चीज अब डायरेक्ट अप्लाई करेंगे।
यदि आपको किसी ट्राइंगल में पता है हाइपोटेन्यूस और आपको पता करना है बेस, तो बेस की साइड में जो एंगल बनना होगा ना, तो ये बी आपका आ जाएगा x cos थीटा और ये आपको मिल जाएगा x sin थीटा। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर देखिए, अब BC और AB बोथ आर इक्वल इन लेंथ एंड इन द सेम डायरेक्शन, तो मैं इसको कह सकता हूं इट इज क्यू वेक्टर, इक्वल वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से। यदि दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन है, सेम लेंथ है, तो दोनों वेक्टर कहे जाएंगे आपके इक्वल वेक्टर्स। तो आप BC को कह सकते हो क्यू वेक्टर। तो BC की लेंथ क्या होगी? क्यू इस वेक्टर के मॉड के इक्वल। तो यहीं से इस वाले कॉन्सेप्ट के बेस पर मैं बता कर सकता हूं कि मेरा BE क्या होगा, इट विल बी, अगर एंगल थीटा है तो क्यू कॉस थीटा, एंड EC आप निकाल सकते हो क्यू साइन थीटा। तो BE आपका आ गया क्यू कॉस थीटा, तो स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू AB का मतलब आपका हो गया P, BE का मतलब हो जाएगा आपका क्यू कॉस थीटा प्लस EC इज क्यू साइन थीटा। चूंकि स्क्वायर है तो लगा दोगे आप स्क्वायर, यहां से और यहां से कॉमन आपका रहा है क्यू स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बचा क्या 2PQ कॉस थीटा, डेट इज AC का मतलब आपका R का मैग्नीट्यूड। तो ये वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 1। तो जब 1 पुट कर दिया है, मैं इसको थोड़ा यहां से इधर क्रॉस कर देता हूं, तो R आपका क्या निकल के आया, R इक्वल टू P स्क्वायर, EC स्क्वायर था तो R स्क्वायर प्लस इट इज Q स्क्वायर, यह 1 हो गया, प्लस 2PQ cos थीटा। तो R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर या P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यदि आपको दो वेक्टर का सम पता करना है और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा डिग्री है, वेक्टर P और वेक्टर Q, तो इनका जो रिजल्टेंट आपका आएगा उसका मैग्नीट्यूड आप इस वाले कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। तो यहां पर इस R का मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ध्यान रहे थीटा क्या है इसमें, एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर, ठीक। तो ये आपका हुआ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर Q। अब डायरेक्शन ऑफ R, रिजल्टेंट ऑफ P वेक्टर एंड Q वेक्टर इज R वेक्टर। तो R वेक्टर की डायरेक्शन किधर को होगी ये हमको देखना है। तो फ्रॉम डायग्राम सपोज हम मान लेते हैं कि R वेक्टर P वेक्टर से अल्फा डिग्री ऊपर है, तो अब मुझको पता करना है अल्फा कितना होगा। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल ACE, अप्लाई कर देता हूं tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू P अपॉन B के कॉन्सेप्ट से EC ओवर AE, ठीक। तो EC का मतलब क्या है, दैट इज Q साइन थीटा ओवर AC का मतलब हो जाएगा आपका AB प्लस BE। तो AB का मतलब P प्लस इसका मतलब Q cos थीटा, Q cos थीटा। तो डायरेक्शन जो आई है आपकी, उसका एंगल आप निकाल सकते हैं यहां से Q साइन थीटा ओवर P प्लस Q cos थीटा। नाउ यदि ये आपने निकाली है विद P, ठीक है ना, फ्रॉम P, यदि आप इस वाले एंगल को बीटा मान लेते हैं
तो टेन बीटा सिमिलरली आपका आ जाएगा, देखो यहां से दिया था आपने P के साथ, तो P आपका सिंगल आया, इसमें आपका Q जो का क्यों आ जाएगा, और यहाँ पे Q आपका है ये, तो P साइन थीटा P कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा विद, ये आपने बनाया डायरेक्शन विद P, ये हो जाएगा आपका विद Q, Q के साथ आपका बनेगा बीटा एंगल, इसमें आपका एल्फा जो है वो P के साथ बनना होगा। तो याद करने का हिंट यही है इसमें कि टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस, दोनों में आपका ये आएगा साइन अपॉन कॉस, जिसके साथ बनाना है वो P अकेला आएगा, P के साथ है तो P अकेला, Q के साथ है Q अकेला, P यहाँ पे आ गया तो Q यहाँ पे लगा दीजिए, Q आ गया तो P और P लगा दीजिए। इसका यूज करके हम पता कर पाएंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, सम का पता चल गया आपको, और इसकी दिशा क्या होगी ये भी निकाल दिया। ठीक, हैव ए गुड डे, थैंक यू।